रात गहरी हो चुकी थी, धीरे धीरे अपने आखिरी पहर में प्रवेश कर रही थी। आसमान काले बादलों से भर चुका था। हवा तेज हो चुकी थी, जैसे प्रकृति खुद आने वाले तूफान की चेतावनी दे रही हो। महल की सबसे ऊंची मीनार पर सुल्तान जैफर अकेला खड़ा था। उसकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी थीं, जहां धूल का एक विशाल गुबार उठ रहा था। वो कोई आंधी नहीं थी, वो दुश्मन की सेना थी। सुल्तान ने खुद से ही कहा, तो वक्त आ ही गया। नीचे शहर में लोग जाग चुके थे। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाए थीं। बूढ़े लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। क्या हम अब बच पाएंगे? लेकिन इस बार उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं था, भरोसा भी था। अपने बदले हुए सुल्तान पर सुबह से पहले दरबार बुलाया गया। सभी मंत्री, सेनापति, सबके चेहरों पर चिंता थी। महाराज, दुश्मन की सेना हमसे 3 गुना बड़ी है। हम जीत नहीं सकते। आपको महल छोड़ देना चाहिए। आपकी जान बचाना जरूरी है। पूरा दरबार सुल्तान की ओर देख रहा था। वो धीरे धीरे अपने सिंहासन से उठा, लेकिन इस बार वो सिंहासन की तरफ नहीं, अपनी प्रजा की तरफ बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, पहले मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन अब नहीं। अगर उन्हें मरना है तो मैं उनके साथ मरूंगा। पूरा दरबार खामोश हो गया। उस पल एक सुल्तान नहीं, एक नेता बोल रहा था। खबर फैल गई। सुल्तान भाग नहीं रहा। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसान अपने हल छोड़कर, मजदूर अपने औजार उठाकर, युवा अपने डर को पीछे छोड़कर, सब सैनिक बन गए। सुल्तान उनके बीच खड़ा था। आज हम सिर्फ जमीन के लिए नहीं, हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। भीड़ चिल्लाती है, हम आपके साथ हैं सुल्तान। रात फिर आ गई। आग के छोटे छोटे अलाव जल रहे थे। सैनिक चुप बैठे थे। कोई अपनी तलवार देख रहा था, कोई आसमान। सुल्तान हर एक के पास जा रहा था। कभी किसी के कंधे पर हाथ रखता, कभी किसी से मुस्कुराकर बात करता। एक युवा बोला, महाराज, अगर मैं मर गया तो? सुल्तान मुस्कुराया, तो तुम इतिहास बन जाओगे, लेकिन मैं वादा करता हूं, तुम अकेले नहीं मरोगे। उस रात डर जैसे खत्म हो गया था। डर हिम्मत में बदल चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ युद्ध शुरू हो गया। तलवारें टकराईं, धूल आसमान में भर गईं, घोड़ों की आवाज, चीखें, हर तरफ बस जंग थी। सुल्तान सबसे आगे था। वो आदेश नहीं दे रहा था, वो खुद लड़ रहा था। एक सैनिक गिरता है, सुल्तान उसे बचाता है। दूसरा हमला करता है, सुल्तान वार रोकता है। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था, वो अपने लोगों को बचा भी रहा था। दुश्मन का राजा घोड़े पर बैठा सीधे सुल्तान की ओर बढ़ता है। दोनों आमने सामने। ये 2 तलवारों की नहीं, 2 सोचों की लड़ाई थी। दुश्मन हंसता है, तुम कमजोर हो गए हो। सुल्तान शांत था, नहीं, मैं इंसान बन गया हूं। तलवारें टकराईं और एक लंबी लड़ाई होती है। आखिर में सुल्तान अपने लोगों को बचाने के लिए खुद वार सह लेता है। सूरज उग रहा था। युद्ध खत्म हो चुका था।
राज्य बच तो गया था। लोग दौड़े। सुल्तान जमीन पर पड़ा था। उसकी सांस धीमी थी। धीरे से सुल्तान बोला, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। अब तुम सब सुरक्षित हो। और उसकी आंखें बंद हो गईं। उस दिन एक सुल्तान दुनिया से चला गया था, लेकिन एक कहानी जन्म ले चुकी थी। एक ऐसा नाम जो हमेशा जिंदा रहेगा। लोग कहते थे, वो सुल्तान नहीं था, वो हमारा अपना था। ताज पहनने से कोई सुल्तान या राजा नहीं बनता। राजा वो बनता है जो अपने लोगों के लिए सब कुछ समर्पित कर देता हो। तो अब इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। आई होप आपको यह कहानी पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में बस एक बात जरूर याद रखना, बुराई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई के सामने झुकना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आज का यह स्टोरी आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मोटिवेशन 40 को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं।